हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर बच्चों 37। आज हमारी डेट है बच्चों 7 अक्टूबर। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ क्लास टीचर में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं तकनीकी और संस्थागत सुधार। ठीक है बच्चों, 80 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार दोनों शामिल थे। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं। पहला क्या है बच्चों, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान। और सेकंड है बच्चों हमारा सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड है ग्रामीण बैंक किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम रेडियो और टेलीविज़न पर पेश किए गए। महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की घोषणा। और फिर बच्चों किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए समितियों और बैंक। और फिर लास्ट है बच्चों हमारा किसान क्रेडिट कार्ड KCC व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भारत पर सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई अन्य योजनाएं हैं। ठीक है बच्चों, फिर नीचे देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि उत्पादन। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं ये हमें 3 चुनौतियां पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चुनौतियां पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में गिरावट। और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर वर्षों से बढ़ रही यह देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही है। ठीक है, जो फिर है हमारा भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर दे रखा है हमें बच्चों सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कों, बाजार, मशीनीकरण में सार्वजनिक निवेश में काम कर रही है। ठीक है बच्चों, इसमें कम कर रही है। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हमें उर्वरकों पर सब्सिडी कम की गई जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, फिर है लास्ट हमारा कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क से कमी देश में कृषि के लिए हानिकारक साबित हुई। ठीक है बच्चों, फिर हम अब पढ़ेंगे हम बच्चों प्रभाव। तो बच्चों प्रभाव में देखा है पहला है हमारा कृषि में ठहकार से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड है किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं जिससे कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा हमें सरकार द्वारा किए गए उपाय। ठीक है बच्चों, फिर है पहला है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना। फिर देर का बच्चों मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में बागवानी विकास, अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी है बच्चों। फिर है बच्चों हमारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे से सुधार को भी आवश्यक माना गया। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखते हैं बच्चों हमें नीचे क्या दे रखा है। नीचे जो हमें दे रखा है कि वैश्वीकरण के कारण कृषि के सामने आने वाली चुनौतियां। ठीक है बच्चों, पहला दे रखा है हमारी कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन देशों में कृषि पर आधारित सब्सिडी दी जाती है। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हरित क्रांति ने भी मदद की लेकिन यह कथित तौर पर रसायनों के अति प्रयोग, जल भत्तों के सूखने और जैव विविधता के लुप्त होने के कारण भूमि क्षरण का कारण बना। ठीक है बच्चों, फिर हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी और संस्थागत सुधार क्यों शुरू किए गए थे। इन सुधारों के अंतर्गत किए गए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए थे जो निम्न प्रकार के हैं। फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना, किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम चलाना। ठीक है बच्चों, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों की कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विस्तार कीजिए। ठीक है बच्चों।
आंसर लिखेंगे बच्चों। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से पूरा समाज प्रभावित हो है। कृषि में किसी भी प्रकार के ठहराव या गिरावट से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी। लोगों का खाद्य पदार्थों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उद्योग जो कृषि पर आधारित है बंद हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण के राजस्व प्रति में गिरावट आएगी। रोजगार के अवसर कम होंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधानों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर लिखेंगे आप। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। भारत में कच्चा कपास और मसाले दूसरे देशों के निर्यात किया जाता है, जो भारत में इसी मांग को बढ़ाती है। भारत में उच्च कोटि के किस्म का चावल का निर्यात होता है, जिसका मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ने से भारतीय कृषि के लिए एक अच्छा माहौल बना है। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां के समाधान बच्चों, पहला है हमारे देश के किसानों को कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, किसानों को जैविक उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, गुणवत्ता युक्त फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। और फोर्थ लास्ट, देश के सुदूर इलाकों से निर्यात की व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हरित क्रांति का एक वरदान और अभिशाप दोनों सही है, टिप्पणी कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। हरित क्रांति एक वरदान है क्योंकि इससे अनाजों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, किसानों को लाभ भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये अभिशाप है क्योंकि हरित क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग भूमि के निम्नीकरण का कारण बना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।